अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलें जी शुरू करते हैं आज के हमारे पॉलिटिकल साइंस के सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल का पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं कि अरिस्टोटल जो है वो 384 बिफोर क्राइस्ट में पैदा हुआ था। इसके अलावा ये एक वेस्टर्न फ़िलोसफ़र, वेस्टर्न ग्रीक फ़िलोसफ़र है। ठीक है। अरिस्टोटल स्टूडेंट रहा है प्लाटो का और टीचर रहा है ये अलेक्जेंडर का। अरिस्टोटल के जो फादर थे वो एक फ़िज़िशियन थे। तो जैसे कि अरिस्टोटल के जो फादर फ़िज़िशियन थे तो वो एक साइंस की फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते तो इसीलिए जो अरिस्टोटल है ना, वो वाहिद एक ऐसा वेस्टर्न फ़िलोसफ़र था जिसने बहुत ज़्यादा स्टडी की थी साइंस की फ़ील्ड में। इसके अलावा इसने और भी बहुत सारे काम किए थे पॉलिटिकल थॉट में, क्योंकि ये इंस्पायर था सुक्रेट से और प्लाटो से। साइंसेस में अरिस्टोटल ने एस्ट्रोनॉमी पढ़ी। इसके अलावा इसने पढ़ी एनाटमी पढ़ी। इसके अलावा इसने जियोलॉजी पढ़ी। इसके अलावा इसने मेटाफिज़िक्स पढ़ी। इसके अलावा इसने फ़िज़िक्स पढ़ी। इसके अलावा इसने ज़ूलॉजी पढ़ी। इसके अलावा इसने जियोग्राफ़ी भी पढ़ी। और इस तरह के बहुत ज़्यादा साइंस के फील्ड्स थे जो अरिस्टोटल ने कवर किए। तो इसलिए ये वाहिद एक वेस्टर्न फ़िलोसफ़र है जिसने इतनी सारी स्टडी की और अपने जो नज़रियात हैं वो हर फील्ड के लिहाज से पेश किए। और इसकी जो कहा जाता है कि अरिस्टोटल की जो जितनी भी पॉलिटिकल फ़िलोसफ़ी है वो आज भी ट्रीटीज़ में बनाने में यूज़ होती हैं। लाइसियम एक स्कूल था एथेंस में, वहाँ पे अरिस्टोटल ने 12 साल पढ़ाया था। इसके बाद इसकी हम देख लेते हैं थ्योरी ऑफ स्टेट। थ्योरी ऑफ स्टेट इसकी फेमस थ्योरी है जिसमें इसने स्टेट के बारे में बताया था कि स्टेट की कैसी होनी चाहिए या क्या उसकी जो भी डिवीज़न है वो सारा कुछ उसने बताया था। तो इसमें इसने सबसे पहले तो ये कहा था कि जो मैन है ना वो एक सोशल एनिमल का नाम दिया था उसे, क्योंकि इसके ख़्याल में ये था कि जो एक आदमी है ना वो अकेला ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, वो एक सोशल एनिमल है। तो उसने डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट ज़रूर करना है इस दुनिया में रहने के लिए। एवोल्यूशन ऑफ स्टेट के बारे में इसने बताया कि जो स्टेट है ना वो वो ऐसे ऐसे इवॉल्व हुई कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जंगलों में कुछ लोग रहते थे पहले, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें थोड़ी सी अवेयरनेस आई। वो उन्होंने मिलके जी कोई इस तरह कस्बे टाइप बनाए। कस्बे से फिर उन्होंने एक छोटे छोटे टाउन बनाना शुरू किए और टाउन से फिर उन्होंने डिफरेंट लोग और मिलते गए और इकट्ठे होते गए और वो एक सिटी बनी। सिटी के बाद वो एक कंट्री बनी और इस तरह एक स्टेट का स्टेट इवॉल्व हुई। ये सारा मेथड अरिस्टोटल ने बताया स्टेट के बारे में। अरिस्टोटल के ख़्याल में जो स्टेट थी ना वो एक लॉन्ग एवोल्यूशन थी, क्योंकि इसमें जो जो डेवलपमेंट हुई स्टेट बनने में, वो थोड़े थोड़े लोग इकट्ठे होते गए, उन्होंने मिलके एक कम्युनिटी बनाई और इससे इनको एक्सपीरियंसेस इनके बढ़ते गए और आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेट में ये तब्दील होती गई सारी चीज़ें। और एग्जांपल एरिस्टोटल ने यहाँ पे ये दी कि जैसे एक फैमिली होती है, ठीक है, फैमिली में डिफरेंट लोग होते हैं। एक एक बंदा फैमिली नहीं बनाता, उसमें डिफरेंट फैमिली के उसमें अम्मा भी होती हैं, अब्बा भी होते हैं, बहन भाई भी होते हैं। तो ये लोग मिलके एक फ़ैमिली बनाते हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी एक ड्यूटीज़ होती हैं, वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ पूरी करते हैं ताकि एक जो इनका फैमिली का, जो इनका घर का एक सर्कल है वो चल सके। तो इसी तरह स्टेट में भी डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं और वो लोगों को डिफरेंट डिफरेंट उनकी क्वालिफ़िकेशन के तहत ना उनको ड्यूटीज़ दी होती हैं। तो वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम देते रहते हैं और जिसकी वजह से स्टेट चलती रहती है। तो ये सारी चीज़ें, जिस तरह फैमिली एक सर्कल में चल रही होती है, इसी तरह स्टेट भी एक सर्कल में चल रहा होता है। नेक्स्ट इसमें अरिस्टोटल ने बताया कि जो मैन है ना वो वर्चुअस है और वो जो इंसान है ना वो बाय नेचर नेक है। वो बाय नेचर ही उसकी जो क्वालिटी है ना वो ये है कि वो नेक है। और बाकी जो फ़िलोसफर्स हैं ना उन्होंने मतलब कभी इंसान को बुरा कहा था, कभी उसको अच्छा कह दिया था, लेकिन अरिस्टोटल ने इस चीज़ को सपोर्ट किया था कि वो बाय नेचर शुरू से ही नेक है।
इसके अलावा अरिस्टोटल ने जो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है उसको बहुत प्रमोट किया था, और इस कॉन्सेप्ट पे सबसे ज़्यादा इसने क्रिटिसिज्म फेस किया था। स्लेवरी के बारे में अरिस्टोटल ने कहा था कि यहाँ तक कह दिया था कि मतलब जैसे एक औरत का होना ज़रूरी है, इसी तरह स्टेट में एक स्लेव का भी होना ज़रूरी है, और उसने इस कॉन्सेप्ट को बहुत प्रमोट किया था। इसके अलावा स्लेव के बारे में अरिस्टोटल ने कहा था कि वो अपने मास्टर के हमेशा इन्फीरियर होगा, और वो कभी भी अपने मास्टर के आगे नहीं बोलेगा, और जो इसकी रीजनिंग की जो कैपेसिटी है स्लेव की वो नहीं होगी, वो इसमें मतलब कोई भी रीज़न का कोई भी क्वेश्चन करने का ये हकदार नहीं होगा। तो इस वजह से इसने इस चीज़ पे काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस किया था। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में अरिस्टोटल ने ये कहा था कि स्टेट में जो डिपार्टमेंट्स हैं जो मेन पावर रखते हैं स्टेट चलाने के लिए, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इनकी जो पावर्स हैं वो सेपरेट होनी चाहिए, ताकि वो अपने अपने काम एक अच्छे वे में वो उन्हें सर अंजाम दे सकें। वो एक दूसरे के डिपार्टमेंट में इंटरफेयर ना करें, बिल्कुल सेपरेट इनको कर दिया जाए। फेमस बुक्स अरिस्टोटल की सबसे पहले इसमें पॉलिटिक्स आए थे, जिसके 8 वॉल्यूम्स थे, और सेकंड इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखी थी, जिसमें सोशल लॉ और कस्टम्स के बारे में लिखा हुआ था। तो इसने ये दोनों इसने इसलिए लिखी थी बुक्स ताकि ये स्टेट को चलाने के लिए काम आ सके, और आज भी इसकी ये जो बुक्स हैं ये स्टेट की ये ट्रीटीज़, मैंने आपको पहले बताया, ट्रीटीज़ में काम आती हैं। अरिस्टोटल ने जस्टिस के बारे में बताया, जो उसके ख़यालात थे वो ये थे कि कोई भी लॉ ब्रेक नहीं कर सकता, बेशक वो किंग है या आम सिटीज़न है स्टेट में, तो वो किसी को भी हक नहीं है कि वो लॉ को ओवरराइड करे। और अरिस्टोटल के ख्याल में एक प्रॉपर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए एक स्टेट को चलाने के लिए, जो हर किसी के लिए इक्वल हो और हर कोई उसका जवाब दे हो। एजुकेशन पे अरिस्टोटल के ये ख्याल थे कि 3 से 13 साल तक के उम्र के बच्चे को न सिर्फ स्टोरी सुनाई जाएं, 13 से 21 साल तक के बच्चे को डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं, और 21 साल से ऊपर या 21 साल तक के बच्चे को फ़िलासफ़ी पढ़ाई जाए। मतलब इतनी इसने इम्पोर्टेंस दी थी फ़िलासफ़ी को कि 21 साल के बाद से फ़िलासफ़ी पढ़ाई जाए, ताकि वो आगे स्टेट चलाने में काम आ सके। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट था ये अरिस्टोटल के बारे में था। अरिस्टोटल ने स्टेट के बारे में क्या कहा, उसने मैन के बारे में क्या कहा, और उसने स्लेवरी के बारे में क्या कहा, उसने पावर्स के बारे में बताया, उसने उसकी फेमस बुक्स, उसका जस्टिस सिस्टम और एजुकेशन के बारे में जो भी उसके ख्याल थे। यहीं पे अपनी वीडियो एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।